आपका इस्तकबाल है हमारी स्ट्रीम में। उम्मीद करता हूँ कि आप आज थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अदब और एहतराम बहुत ज़रूरी होता है। आप इस रिस्पेक्टफुली बात करें। मैं पहले से रूल बता दिया। हाँ, कल आपके साथ बहुत सब्र का मामला किया हमने, लेकिन आज रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा भी डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं करेंगे। अपनी दलील पेश करिए। हाँ, दलील पेश करिए। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, सुन रहे आप? साफ है, आवाज एकदम क्लियर है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? जी क्लियर है, आपकी आवाज क्लियर है, क्लियर है जी, आवाज क्लियर है जी। हाँ, आप म्यूट नहीं करेंगे? एक काम करेंगे, ऐसा करेंगे 1 मिनट करते हैं। 1 मिनट आपको 1 मिनट दूंगा, लेकिन हाँ, आप उसमें दलील की बात ही करेंगे। अगर दलील नहीं दे रहे हैं तो मैं हाँ, सही बोले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो है देखो, 1 मिनट का हम कर 1 रहे हैं। मिनट का खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपसे अगर आप दलील नहीं दिए तो फिर हम ये डिसकंटिन्यू करेंगे। दलील चाहिए हमें। हाँ, चलिए स्टार्ट। माशाल्लाह दलील है, और आपको भी दलील देना है। जी जी, बिल्कुल। फिर से दलील स्टार्ट मेरे करते पास है, मैं स्क्रीन पे आपका स्क्रीन पे चला रहा हूँ। लाइए लाइए। स्क्रीन अच्छा, शेयरिंग कर सकते हैं? स्क्रीन शेयरिंग करिए, मैं बिल्कुल हाँ लाइए। बिल्कुल चलिए, स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप भी इसके बदले में दलील देना। आप ये जो तरीके से दीन की तहकीक और तबलीग कर रहे हैं, उसकी दलील देना। आप वसाइल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो अंदाज है, तरीका है, लहजा है आपका, जो जो वगैरह वगैरह आप जहाँ देख रही ना, पब्लिक सब देख रही, तो इसको जो है साबित करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हाँ, हो गया बिल्कुल। अभी बहुत, अभी दलील। हाँ जी, स्टार्ट। फिर से टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ जी। वही स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ जी। दीजिए, स्क्रीन शेयर करेंगे तो मैं ला सकता हूँ ना। यहाँ तक तो नहीं आई है अच्छी बात। स्क्रीन शेयरिंग। देखिए नीचे बटन है ना स्क्रीन शेयरिंग का, थोड़ा सा वहां से स्टूडियो शेयर। खाली करना, और मुझको भी उससे किसी को रिमूव करिए कर दे। हाँ जी, किया बस। अच्छा, मैं देख रहा हूँ सैयद भाई भी एक दिख रहे हैं। ये अरे वो चले गए, वो कहाँ चले गए? हाँ, आ गए। एक सेकेंड, मैं सेट कर रहा हूँ जी। करो। आपके जी। हाँ, मैं कर। हाँ, कुछ शेयर करना चाहते हैं आप शेख सरफराज? नहीं, ये पहले देख दें क्या शेयर कर रहे हैं, फिर ये जो पहले शेयर कर रहे हैं ना, जब इनसे ले लीजिए पहले, तो क्या शेयर कर रहे हैं। फिर से वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो अभी क्या करें? मैं एक दूसरे अच्छा आ गए हैं भाई। जरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अपना कनेक्शन संभालिए। हाँ जी जी, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन जो है इसमें बता नहीं रहा, इसलिए ऐसा करिए, आप प्रैक्टिस करके आइए। थोड़ा सा 2-4 मिनट प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं जैद भाई, आप मोबाइल नंबर दे दें, उन पे ये भेज देंगे, फिर जैद भाई लगा देंगे यहाँ से जो आपको भेजना है। मैं आपको चैट में नंबर दे रहा हूँ, आप ये नंबर पे भी सेंड करिए। व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम आपको लगा देंगे, बेफिक्र रहिए आप। क्या हुआ? नहीं, वो चले गए। ठीक है, वो चले गए, हो सकता है आएंगे वापस। अभी नहीं वो नहीं लगा पा रहे हैं। सैयद साहब को देखा था, सैयद नाम के, वो भी चले गए यहाँ से, वो भी गायब हो गए। ये गए तो वो भी गए। अच्छा, नहीं आए ना, ये आए। ये सबसे आसान तरीका भाई। जरा जैद भाई, हाँ जी, जैद भाई, स्क्रीन शेयरिंग ही करता हूँ, स्क्रीन पे है, और ताकि अच्छा लगे। और आप नंबर भी अगर बोलेंगे तो वो भी चैट पे बिल्कुल भेज देंगे। नंबर पे भी भेज देंगे जैद भाई, दे दो उनको नंबर। ये नंबर पे दिया मैंने। हाँ, इस पे भेजिए, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इससे। ठीक है, आप स्क्रीन शेयरिंग हो रही है या थोड़ा प्रैक्टिस करके आएंगे आप? थोड़ा बैक स्टेज जाके प्रैक्टिस कर लीजिए। बैक स्टेज से भी शेयरिंग होती है, जब आ जाएगा ना तब आप नंबर दे दीजिए ना। आप नंबर पे भेज दीजिए, आप नहीं शेयर कर पा रहे हैं तो। नहीं, बिल्कुल भेज रहा हूँ। ये जो प्रेजेंट लिखा है ना, इस पे जाना है, इमेज पे जाना है, फोल्डर खोल करके ओपन कर देना है।
ठीक है, तो मैं आपको बैक स्टेज रखता हूँ शेख, अभी ये इजाजत है मोबाइल मुझे। पर हैं या जी। लैपटॉप पे हैं वो, उस हिसाब लैपटॉप से से जरा शेयरिंग उनको होगी। बता दीजिए, जी, उनको बता दीजिए कि वो क्या तरीका है, थोड़ा-सा बता दीजिए उनको। ठीक है, क्या देखिए कहाँ मैं बटन बताता हूँ। दबाना है, देखिए एक कैसे? प्लस करके बटन है, प्लस करके बना हुआ है, बिल्कुल सेंटर में नीचे। हाँ, हुँ। उस पे नीचे जाएँगे, प्रेजेंट लिखा हुआ फिर उसमें। शेयर स्क्रीन करके बटन दबाएँगे। फिर सिलेक्ट करेंगे कौन सा विंडो आपको शेयर करना है। हाँ, चलिए मैंने ये आपको बताया डेमो। अब आपका शेयर हो जाएगा डॉक्यूमेंट, तब मैं आपको फ्रंट स्टेज फिर से ले लूंगा, तब तक हम लोग किसी और से बात कर लेते हैं। लाइव स्ट्रीम में हम लोग बहुत वेटिंग नहीं कर सकते। हाँ, माजरत। मैं आपको बैक स्टेज रखा हूं, जैसे शेयरिंग हो जाएगी मुझे दिखेगा। देखते हैं इनका शेयर, स्क्रीन तो शेयर नहीं हुई। परवेज भाई आपकी स्क्रीन नहीं आई यहाँ पर। जी, जी भाई, जी क्या भाई। करेंगे? मैं ऐसे ही बता रहा दिखा हूँ स्क्रीन पे पे लाके ऐसे। दिखा देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ओके, कोई बिल्कुल बात दिखा नहीं, चलो ओल्ड स्टाइल, कोई बात नहीं, बताइए। देंगे। देखिए, ये कौम में हमारे पास जो है, पूरे कबीले में, पूरे कौम में जो है, इस किताब के जरिए पहले एक देख सेकंड लीजिए आप। बड़ा करता हूँ मैं थोड़ा। जी, बताइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, एक पेज बनाया। ये कवर बताया आपने किसी किताब का। जी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और यही किताब से हम ये अपने खानदान, कबीले, घरों में, पूरी कौम में, सब जगह अल्हम्दुलिल्लाह लगाते हैं। ये हसब है, हमारे हर घर में मिलता है। और आप जैसे इसमें देख रहे हैं, जी, जो है एक हदीस भी जो है इस तरफ, सीधी तरफ लगी हुई रहती है हदीस, जो ये कहती है कि मेरी उम्मत कैसे अलग हो सकती है, जबकि इसके अव्वल में मैं हूँ और आखिर में ईसा इब्न मरियम है और दरमियान में अहले बैत से मेहदी होंगे। ये उम्मत अलग नहीं हो सकती। उसकी जो ओके। बशारत तो दिए ये हैं हदीस आप जो आप ज़िक्र कर रहे हैं, सल्लल्लाहु। जी, हाँ, ये और हदीस जो जो आप है, ज़िक्र कर रहे ये हैं, 1 ये मिनट। जो आपने जो सवाल पूछा था वो बोल रहा हूँ अभी। इमाम मूसा काजिम बिन सैयद इस्माइल बिन सैयद नियामतुल्लाह, सैयद नियामतुल्लाह और सैयद मूसा काजिम के बीच का जो ताल्लुक है, रिलेशन है, वो है दादा और पोते का। और कम उम्र में उनके वालिद साहब इंतकाल हुए थे, तो ज्यादा इन्होंने उनकी सोहबत में रहे। और उसका भी मैं अरबी में जो कंसुल असाब किताब है, जैसे कि इस पर आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, कंसुल असाब, ये ऊपर वाली किताब है जो तारीख हिस्ट्री है, जहाँ हसब नसब की अरबी में मिलती, जिसकी फारसी में कन्वर्शन और उर्दू में कन्वर्शन है, उसका भी पेज बताता हूँ। और एक हुलुल जवाहर जो है, तो हुलुल जवाहर हमारे कौम की किताब है, जिसमें इमामना सैयदना सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक जो कौम में जो मुतक़िद है, मुसद्दिक़ है, उनको जो समझाया जाता है, जो तरीक़ा खैर के ऊपर आप जो मसले मसाइल से जो बोल रहे हैं, ऐसे 500 साल से ऐसे जवाब तहरीर में है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, नेक्स्ट देखिए, ये है, ये स्क्रीन पे चला रहा हूं मैं, ये जो नहीं नहीं, कन्वर्टेड है एक मिनट, 653 साल पहले। एक चीज पर बात हो ना, एक चीज पर बात हो। एक मिनट, अभी मेरा आप पहला जो अभी बताना है आपने बता जो, देंगे। अरे भाई आपने जो ये जो नसब स्क्रीन पेश है, किया है वो रुको नसब, रुको, आप रुको, एक काम अरे करो, भाई मिनट टू चार मिनट चीजें बात क्यों करने पेश कर बैठो रहे तुम। हैं? एक आपने जो नसब पेश किया है वो ये नसब नस्ब के शवाहिदुल ताल्लुक विलाया से वाला जो ही, नसब हमने पेश किया था, उस नसब से अलग है। शवाहिदुल विलाया वाला, शवाहिदुल विलाया शहादुल मोतबर विलाया किताब है वाला, कि नहीं आपके में? हाँ, उस जैद भाई उसको शेयर कर दें वो नसब जो अब शवाहिदुल विलाया वाला हमने पेश किया। शहादुल विलाया वाले, सुनो इधर। देखिए, इसमें जो नसब है, इसमें इमाम मूसा काजिम के वालिद का नाम नेमतुल्लाह बताया गया है, बेटे का नाम। हाँ, इसलिए हमने ये वही सवाल तो किया था कि मूसा काजिम के किसी बेटे का नाम बताइए जो ये नेमतुल्लाह सवाल, हो। ये वसवसा तो ये आप सवाल हमने किया। जो है, आपने लिस्ट में क्या बना करके रखा है वो उससे हमको थोड़ी कुछ लेना देना है। आपसे हमने ये पूछा था कि सुनो, नेमतुल्लाह, ये मूसा काजिम के इसमें बेटे का आपके नाम बताया सवाल गया का है। जवाब है, इसमें उसका मुकम्मल जवाब है, जो ऑलरेडी मेहनत किए हुए हैं, इसीलिए इस पेज को बताया हूँ। और इस जी किताब का जो पेज है वो भी इसमें दर्ज है, ये भी आप स्क्रीन पे ले लो पूरा। और आपके व्हाट्सएप जो करिए है उसको भी भेज देगा, मसला नहीं है। यहाँ एक बात देखो, मैं जो है आपसे रूबरू हो रहा हूँ, पूरा नाम के साथ में, एड्रेस के साथ में, फेस के साथ में, और पूरा क्लैरिटी के साथ में, माशाल्लाह। हाँ, ये आप इत्मीनान रखो, मैं ऐसा ही नहीं कि भाई चुप बात कर दिया निकल गया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऑफिस पे आने वाला हूँ इंशाल्लाह, आप मिलते रहेंगे, बनी आदम है आपस में, आप भी हम भी। ये देखो स्क्रीन ले लो, देख लो, फिर सिस्टमेटिक देख लो अच्छे से, फिर उसको व्हाट्सएप पे भी शेयर करो। आप स्टडी, आपकी जो स्टडी करना है, रिसर्च करना है, उसके लिए ये भी भेज देता हूँ, मसला नहीं है। पूरे 10-12 नंबर पूरे हैं मेरे पास, आपके जितने भी हैं सबके भेज देता हूँ माशाल्लाह। अरे ये आप जो दिखा रहे हैं इसमें लिखा क्या है वो तो बताइए। हम ये कह रहे हैं कि शवाहिद उल विलाया में जो नसब बयान किया गया है उसमें मूसा काजिम के बेटे का नाम है नेमतुल्लाह। और
पूरे तो आप ये मुकम्मल बताना फॉर्म चाह की रहे हैं किताबें क्या आपके यहाँ इनके नसब के मामले में इख्तिलाफ है? कुछ किताबों में कोई और नसब लिखा है, कुछ किताबों में कोई और नसब लिखा है? इसके ऊपर पूरी तफसील बात जो है किताब तहरीर में देने की बात किया था, क्योंकि हसन नसब का मामला है, मुसलमान अरे जो भाई है फिर आप तहरीर पर आ गए, फिर आप तहरीर पर आ गए। क्या देखिए आप जो मेरे नसब भैया बयान सुनो, कर रहे ये हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है भाई, शवाहिदुल आप विलाया, एक एक बताइए, ये शवाहिदुल विलाया ये मोतबर किताब है कि नहीं आपके मजहब की? तहरीर में इसका जवाब है, आपके सवाल का अरे तहरीर में जबान से जवाब बोलिए है। ना भाई, आप तहरीर में जवाब है मतलब क्या होता है? मैं तो जैद भाई वो नसब वाला वो लगाइए। आप दलील दे रहे हो, सामने आपके नसब मौजूद है, माशाल्लाह। ये शवाहिदुल विलाया आपकी बहुत मोतबर किताब है भाई, ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसी वैसी किताब है। बंदगी मियाँ का बड़ा मकाम है आपके मजहब में, बल्कि आपके मजहब में नकल करने वाले ज्यादा वही है। मैंने ऐसा तो नहीं कि कोई 7वीं दर्जे की किताब से उठा करके नसब पेश किया था, इतनी बड़ी किताब से एक नसब पेश किया है, और उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि मूसा सैयद नेमतुल्लाह बिन सैयद मूसा इमाम मूसा काजिम। अब या तो आप ये बोल दें कि आपके यहाँ पे नसब में इख्तिलाफ है, तो हम फिर आगे बात करेंगे। क्या आपके यहाँ नसब में इख्तिलाफ है आप सुन लेते मोहम्मद जौनपुरी साहब के? क्योंकि ये जो किताब पेश करने भी मोतबर है। सरफराज फैजी भाई, आप जो है बार बार नको बोलो, अपनी बात खत्म करके थोड़ा गैप देते जाओ, सामने वाले को बात करने का जो आधा महीने वो थोड़ा बेसिक नॉलेज रहना मेरे भाई। आप जो है दीन का काम कर रहे हैं और गोदी मीडिया को अंधी तकलीफ कर रहे हैं, तरीका थोड़ा कूल आराम से। फिर वही बात करें भाई, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे सवाल, आप जवाब दो ना। आप जवाब नहीं दे रहे, पूरी किताब में लिखा है। जो आप जो है सैकड़ों जो है लगता मेरे को आपके तरीकों से, मेरी बात सुनो, जो किताब मैं आपको बताई हूँ वो ऑनलाइन मिलती, और जो है imammahdi.com नाम से हमारा वेबसाइट भी है, और आप पूरी किताबें हम अपलोड किए हुए हैं। बकचुक कोई काम नहीं होता हमारे पास, समझ रहे आप? दीनदारी ही नहीं होती है, बकचुक समझ रहे नहीं समझ रहे आप? मैं क्या बोल रहा हूँ, जो किताब है 100-150 साल पहले लिखी हुई है, और ऐसे 500-600 साल से आप जवाब दे रहे नसब के ऊपर। बहुत सारे जो खुन्नस भरे हुए नफसी फितरत से भरे हुए लोग हैं, इस सवाल बहुत उठे, इसे बहुत जवाब दिए माशाल्लाह। 500 नमूने गुजरे, 500 किताबें गुजरे, उसका मसला नहीं है। अब आप जो मेरे को देना है जवाब, आप तक नहीं गए, भाग रहे, आप स्किप कर रहे, और जो है जो ये जुब्बा पहन के आप दीन की आड़ में फितना फसाद जो फैला रहे आलम इस्लाम में, उसका जवाब नहीं दिया। आप क्या है भाई? फिर शुरू हो गया, आप कौन है भाई? दलील नहीं दे रहे, वाह हम जो है दलील दे रहा जो है, फिर शुरू हो गए स्क्रीन पर दलील टू मच बैक। वेबसाइट बता दिया, किताब बता दिया, और वो जो सब्जेक्ट है इब्राहिम खलीलुल्लाह की मामले में, रसूलुल्लाह के मामले में, उसके बाद में जो है इमामना के मामले में, और कुछ दीगर अंबिया कराम के नसब के बारे में जो स्टडी, आपकी क्या औकात, मेरी क्या औकात, जो बुजुर्ग हलाल खाते थे, प्योर से प्योर जवारी ओरिजिनल लोग थे, वो लोग से मेहनत करे, बहुत अच्छी सी मेहनत करे, वो लोग लिखे हुए किताबें ऑलरेडी मौजूद हैं, उसकी स्टडी करो, आप पढ़ा करो मेरे भाई। आलम इस्लाम को सैयद मोहम्मद जौनपुरी को आप महदी मत मानो, हम मान रहे हमारी अपनी जगह है, आप तहकीक करो कितना फायदा पहुंचे आलम इस्लाम को, कितना बिद्दत से रोके, कितना जो है शिर्क को रोके। तारीख फरिश्ता पढ़ो, तारीख इस्लाम पढ़ो, जौनपुर नामा पढ़ो। है कि नहीं वो जो किताब का नाम ले रहे हैं आप, आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तो पढ़े हैं तो बता दीजिए ना, यहाँ सनद स्क्रीन पे लगी है आपके पास, या तो इसका जवाब हो, और जो चीज आप कह रहे हैं उसकी दलील क्या है, उसकी दलील क्या है। जैसे आप अगर मिसाल के तौर पर देखो, आप दलील पूछने वाले अपनी दलील बताना या सिर्फ सामने वाले की दलील पूछना? बताया दलील बोलना नहीं, ताज्जुब ये है कि देखिए नहीं मैनिपुलेट मत करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, जानबूझ के नहीं हटा रहा हूं कि दलील सही है। हाँ चलो, मैं आपको आपके सवाल का जवाब मैं दे दिया, सब बता दिया। क्या करिए आप, नसब आपने बताया, उसको साबित करिए कि वो कौन सी हिस्टोरिकल किताब है। अब देखिए ग्राफिक्स अच्छे बनते हैं आजकल, एआई के जमाने में और भी अच्छे ग्राफिक बन जाएंगे, उससे नसब साबित नहीं होती, आपको कोई प्रूफ लाना पड़ेगा उसका। वेबसाइट ऑलरेडी है। ये जो जैद भाई ये जो नसब मैंने बताया है, ये जिस किताब से बताया है, जरा उसका स्क्रीनशॉट भी लगा, जैद मैंने वो इमेज भेजी, वो लगा दे जी, लगा रहा हूं। अभी जो उस किताब का मैंने पहला सफा जो उसका भेजा है शवाहिदुल विलाया का, शवाहिदुल विलाया ये हजरत बंदगी मियाँ सैयद बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, नबीर हजरत बंदगी मियाँ सैयद शहाबुद्दीन इब्ने हजरत बंदगी मियाँ सैयद खुनबेर,
ये इतना बड़ा नाम है आपके मसलक में। शवाहिदुल विलाया कोई छोटी किताब नहीं है, उसके मुसन्निफ भी कोई छोटे मुसन्निफ नहीं है। मैंने अपनी तरफ से बड़ी तो नसब खुशी नहीं है। पेश किया था, मैंने बड़ी अपनी तरफ खुशी से तो ये हुई। नसब पेश नहीं किया था। तो दो में से एक बात है, या आपकी- तो आप बोल देंगे शवाहिदुल आपकी विलाया बात में हो गई गलत आपकी- नसब लिखा गया, आपकी बात हो या तो आप अरे बीच में बोल देते हैं, बोलते बात बोलने तो दें, जो बात हो जाएगी तो बोलूंगा ना, आप आपका बोलें। तरीका आपको भारी पड़ रहा या है। अरे मेरे भाई, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि शवाहिदुल विलाया इतनी अहम तरीन किताब है, वहां से मैंने नसब पेश किया था, तो क्या इसमें नसब वो गलत किताब लिखा पूरी हुआ है? पढ़ी है आपने? वो किताब पूरी आपने पढ़ ली? नसब शाहदुल पढ़ा है विलाया मैंने, पढ़ जहां लिया तक आपने? बताऊं, नसब पढ़ा है मैं, हाँ, सिर्फ नसब? नसब आप वहीं से सिर्फ पेश नसब किया पढ़े मैंने। हैं? नहीं, सिर्फ वो एक ही पेज पढ़े हैं या पूरी पढ़े हैं? उसको आप वो ये एक तो नहीं पेज बोल पढ़े सकता हूँ हैं या हर्फ पूरा बहर्फ पढ़े हैं? मैंने मुताला किया है। अच्छा ठीक है भाई, पूरी पूरी किताब वाली बात क्या करनी है? जो नसब उसमें बड़ी बयान बड़ी किया खुशी गया है, हुई। जिस सफ़े से मैंने बयान बड़ी किया है, वो नसब गलत है, तो आप बोल देंगे नसब गलत है। कम से कम इतना तो साबित हो जाए कि आपके मेरे खुद भाई, जो मौलवियों के हजरत लिखे दरमियान हैं, मोहम्मद जो जौनपुरी हजरत लिख साहब के नसब में इख्तिलाफ है, इतना तो साबित हो जाए कम से जबरदस्त कम बोला कि आपको। इख्तिलाफ है नसब में। बोले जो है, आप जो सुनना चाह रहे वो मेरे जहन में जबान में दाल को निकाल लेना चाहने की जो कोशिश है, नहीं आपकी नाकाम है, ये नहीं देखिए होती, अभी आप मैं कामयाब नहीं आपको होती है। ठीक 1 मिनट दूंगा। आप जो अभी है हमारी बोले नहीं लगे, पहले तो जो है 4 बंदे हो गए, कौ करे, कौओं के सर का सीधा। इंसानियत से बात करो, मैं इंसान के आप बच्चे बात हैं, करेंगे दीन जो है 1 मिनट रसूलुल्लाह का तक। नाम ले रहे आप, सुनिए रसूलुल्लाह सुनिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे, अदब के दायरे में बात करो, बोले मौका दो। क्या तरीका है भाई आपका? ये स्क्रीन को आप बुलाए, आप म्यूट करते, आप कैमरे से निकालते, चैनल मैं आपका बंदा मॉडरेटर डेयरिंग हूँ, करके आया, खुल के एक आया। मिनट मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, बात करने के लिए दे रहा हूं। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी मैं अपना बात करिए। लेकिन वो 1 मिनट में आपको या तो दलील देनी है या जो दलील दी गई है उसका जवाब देना है, लेक्चर नहीं देना है। हाँ, लेक्चर नहीं देना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ जी, ये आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, 1 मिनट का टाइम है। सब लोग देख रहे हैं कि आपके पास जवाब है या नहीं है। स्टार्ट, टाइमर स्टार्ट। सब लोग हमारी भी देख रहे हैं, आप जो चैनल चला रहे, ये चैनल के अंदर जो तरीका है आपका बात करने का, दावत देने का, तहकीक करने का, उसको साबित करो भाई दीन से। आप कौन है? आप यहूदी के सिपाही हैं? कौन है? साबित करो। मैंने स्क्रीन पे बता दिया आपको। मैं आपको बोला, मैं आपको डिसरिस्पेक्टफुल बात करने नहीं दूंगा आज। ये गलत बात है। आपको हम लोग अदब से बात करते हैं, आप यहाँ के गलत गलत बातें करते हैं। हाँ, बहुत गलत बात है ये। आपके पास प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ नहीं है तो इस तरह से नहीं करिए। यहाँ आइए मत, फिर आपके पास प्रूफ है तो ही आइए। आप बिना प्रूफ के सिर्फ ऐसी बात बहुत करने आते हैं। हाँ, इनको कितनी अच्छा गलत बात खासा है। टाइम दिया गया है भाई, सिर्फ ग्राफिक दिखा के और कह दे कि हमने दलील पेश की, ऐसा नहीं होता। दलील को आप जो है समझाइए, उसमें क्या चीज है। आप सिर्फ सफात दिखा रहे हैं, देखो ये है ये है। अरे क्या है उस सफात में भाई? क्या है उसमें, ये तो बताओ है क्या, वो पूरी चीज बताओ उसको। और अगर उसमें दूसरा नसब बयान किया गया है, नेमतुल्लाह और मूसा काजिम के बीच में रहमतुल्लाह अलैहिम, बीच में कोई तीसरा शख्स है, तो आप तस्लीम करो ना कि आपके यहाँ पर दो नसब चलते हैं, आप ये मान लो। या ये बोल दो शवाहिदुल विलाया में जो नसब बयान किया गया है वो गलत है। ये बात मौजू पे करने के बजाय तुम यहूदियों के एजेंट हो, स्पाई हो, गोदी मुदिया हो। लोग सुन सुन करके थक गए भाई। ये आप बात कितनी बार बोलेंगे? हम तो कुछ बोलते हैं, हम सिवाय दलील के किसी चीज पर बात ही नहीं कर रहे, हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं नसब साबित करो। तो आप एक आदमी के महदी होने का दावा कर रहे हो, इतनी बड़ी चीज, यानी महदी के नसब में इख्तिलाफ हो जाए, महदी का नसब ही नहीं पता हो लोगों को कि वजह फातिमा, सबसे बड़ी अलामत तो यही बयान की और गई एक है। बात ये भी है ना शेख, और हम जब रवायत पेश करते हैं तो कहते हैं कहाँ की है, ये है इब्न फला की नहीं मानेंगे। ऐसे नसब सिर्फ मुस्नद हारिस दिखाओ बोल रहे हैं, या वो इब्नुल क़य्यिम ने नकल किया तो नहीं मानेंगे, मुस्नद हारिस खोल करके दिखाओ। वो जो लैपटॉप में भाई साहब आप दिखाए उसका प्रूफ कौन देगा, सबूत कौन देगा कि अथेंटिक है, किसने बयान किया? सिर्फ दावा कर देने से नहीं चलता। अभी हमको कितना तंग किया आपकी कौम के लोगों ने, हाँ कितना परेशान किया, फिर भी नहीं माने वो कि नहीं आप ये दिखाओ। हम उनकी हर डिमांड पूरी करते गए भाई, सब कुछ दिखाए, जो जो मांगा सब दिखाया। ऐसे आप भी दिखाओ मेरे भाई। गलत अभी है। मैं आप दे माइक रहा जो है म्यूट कर दे और तमाशे लगा देते हैं, और बहुत बड़ा इज़ार है आपका। मतलब आप हम लोगों को यहूदी बोले, यहूदियों का स्पाई बोले, और हम बोले कि आओ आप हमको यहूदी और यहूदियों का स्पाई बोलो। मौजू पे बात करो ना भाई, मौजू पे बात करो। आपके सामने एक नसब पेश किया गया है शवाहिदुल विलाया से, या तो आप बोलो कि ये नसब गलत है, या तो बोलो आपके यहाँ नसब में इख्तिलाफ है, इस पर बात करो। हाँ, उसको पढ़ो ना, आप उर्दू पढ़ने आती है, पढ़ करके सुना दो भाई। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है। वेबसाइट है हमारा जिसके ऊपर द इमाम महदी.com पर पूरे किताबें हमारे कबीले में जो चलते हैं वो सब कुछ मौजूद है माशाल्लाह। अरे तो बताओ ना फिर। उस दिन मैंने बोला था आखिर जमा वाला, तो कैसा आप दलील दिए थे फौरन? तो इसका भी जवाब दो ना। तो वो अभी तक चलो ठीक है।
भाई और क्या है नेक्स्ट भाई सवाल? वो पढ़ करके सुना दीजिए आप, कम से कम उसमें क्या लिखा है पढ़ के सुना दीजिए। आपके सामने इबारत मौजूद है, यहाँ वहां की बात करने की बजाय कम से कम पढ़ करके सुना भाई, हमको पता तो चले क्या लिखा है उसमें। आप खुद जो है पढ़ के सुना दीजिए, मैं i+ के जो है आपका उस पे भेज। आवाज आ रही है ना सबको? ये तो फ्रीज हो चुके शायद। हाँ फ्रीज हो गए, वही मैं बोला आवाज पूरी तरह से। जी तो फिर तो इससे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा ना जैद भाई, ये बोलने ही नहीं चाह रहे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। पे फॉरवर्ड किया हो, देखिए आपके फॉरवर्ड अरे नंबर आप पे। पढ़ के सुनाइए ना, हम क्यों आपकी दलील आप पढ़ करके सुनाए ना, हमारी दलील हम पढ़ करके सुना रहे दिखा रहे हैं, आपकी दलील आप पढ़ करके सुनाए ना। किताब जो पढ़े बेसिक हैं बात आप है, ये भी मैं पढ़ लीजिए, व्हाट्सएप किया क्या हो, देखिए आपके पढ़ यहाँ लीजिए। मोहम्मद जौनपुरी साहब के नसब में इख्तिलाफ है? नहीं नहीं है। इख्तिलाफ हाँ या है। ना बताइए। तो यहाँ पर तो मूसा काजिम के बेटे का नाम नेमतुल्लाह है, आप जो दिखा रहे हैं उसमें मूसा काजिम के बेटे का नाम इस्माइल है, उनके बेटे का नाम नेमतुल्लाह है। ये जो खेल छोड़ा, आन स्टेज लेना बैक कर देना, आन स्टेज लेना बैक कर देना, ये गलत तरीका है। पूरे इत्मीनान से आप फेस पे रखो, मसला नहीं है भाई। देखो आपको नहीं है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई हम आप जो है कहीं ना कहीं वसवसे में गिरफ्तार आप खुद हो रहे, बोल आपको फील हो रहा, तो आप जो है सीधे ये तरीके इख्तियार करो। अरे फिर कहाँ की बात कर रहे हो आप, सीधी सादी बात है भाई। यहाँ जो नसब पेश किया गया, देखो यहाँ वहाँ की बात मत करो परवेज भाई, आप यहाँ वहाँ की बात मत करिए। यहाँ पर नसब की किताब से पेश किया गया, आप दूसरा नसब पेश कर रहे हैं। क्या मोहम्मद जौनपुरी साहब के नसब में इख्तिलाफ है, इस पर जवाब दें। इसको मैं जो है लोग देखने को नफाजी कर रहे हैं, मैं तो टॉपिक के बाहर बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं आपको यहूदी बोल रहा हूँ ना गोदी मीडिया बोल रहा हूँ, नफाजी बात कर रहे हैं। इस इश्यू पे लास्ट बात है जो मैं आपको हमारी कौम की किताब बताया, जो हमारे घरों में जो नसब के बोर्ड जो लगे हैं बने हुए हैं उसको बता दिया, और वो व्हाट्सएप भी किया हूँ आपको, किताब का जो पेज है उसको आपकी कौम की किताब है कि नहीं जो हमने दिखाया, वो आपकी कौम की किताब शवाहिदुल विलाया आपकी कौम की किताब है। प्रिंटिंग के जो मामलात हैं आप खुद जानते हैं, और जो है कौम की किताब है माशाल्लाह, कोई उसमें हमारे को जो है एतराज नहीं है, कौम की किताब है। आप जो ये तरीके से तहकीक कर रहे हैं वो तरीका दीन से है, तो साबित करो मेरे भाई, क्यों भाग रहे हैं? क्यों जवाब नहीं दे रहे? आप बोल रहे हैं कि ये प्रिंटिंग का इख्तिलाफ है, आप बोल रहे हैं कि ये प्रिंटिंग का इख्तिलाफ है। प्रिंटिंग इख्तिलाफ हो सकती है, हमारे पास जो है पूरे हर घर में शजरा लगे हुआ है। अरे इमाम मादी आ गए, उनके नसब में प्रिंटिंग पे इख्तिलाफ हो गया, और वो किताब फारसी में है, उसके बाद उसका तर्जमा भी हुआ है, दोनों जगहों पर नाम वही लिखा हुआ है। समझने तैयार नहीं, ये कौन सा प्रिंटिंग का इख्तिलाफ है मेरे भाई? हर घर में मिलेगा, हर घर में मिलेगा जो नसबनामा है, हर घर में मिलेगा इमामाना का। आप जो है क्यों उतना बात को जो है समझ नहीं रहे? क्या हो रहा है आपको, मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्या चाह रहे, क्या जो आप चाह रहे वही होना बोल के जो है नफ्स फड़फड़ा गई आपकी। ऐसा थोड़ी होता, दीन में नफ्स का मामला नहीं है भाई, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करो, कूल रहो। दीन जो है ताबे होने का नाम है, ताबे होने का, बंदे बनने का। हाँ, मनमानी करने का नहीं है, बिद्दतों पर। आप उसका सबूत दो ना, आप नसब का। भाई किसने नसब लिखा, कौन है लिखने वाला, क्या उसकी सनद बताओ ना उसको। घर में लगा रखे हैं, घर में लगा, कोई सबूत है घर में लगा रखा है? सीन देखे हो मैं, आपका अंदाज, वाह क्या दीनदारी है, वाह 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 वाह। देख लिया हम लोगों ने। अरे भाई आप क्या क्या बोल गए, यहूदी, मैं थोड़ा सा अलग अंदाज से बोल दिया था। अच्छा देखो ये भाई, अच्छा एक मिनट, हाँ जैद भाई उसको लगाइए आप। ये जो आप जो स्क्रीन शॉट, ये प्रिंटिंग का इख्तिलाफ होता तो चलो समझ में आता कि एक जगह पे इख्तिलाफ है। आप साइड वाला देखो, जो अरबी इबारत है और जो फारसी इबारत है, दोनों जगह पर सैयद नेमतुल्लाह, जरा सा इसको पॉइंट आउट अगर कर सके, देखिए सैयद नेमतुल्लाह बिन सैयद इमाम मूसा काजिम, राइट और लेफ्ट दोनों जगह पर नसब में सैयद नेमतुल्लाह बिन सैयद मूसा काजिम लिखा हुआ। ये कैसा प्रिंटिंग का इख्तिलाफ? प्रिंटिंग का इख्तिलाफ होता तो समझ में आता कि भाई तर्जमे में इख्तिलाफ, मतलब एक जगह पे इख्तिलाफ हो गया, लेकिन यहाँ पर तो फारसी और उर्दू, फारसी और उर्दू दोनों जबानों में, भाई दोनों जबानों में कैसे प्रिंटिंग गलती हो जाएगी? एक जगह पे प्रिंटिंग की गलती होगी ना, दोनों जगह पर प्रिंटिंग की गलती कैसे हो जाएगी? जी चले, तो अभी उनका ऑब्जेक्शन था। जी जी, मैंने उनको, क्योंकि वो आप मेरी बात जी, क्या शेख मैं लाऊं उनको, वो इतना शेख मसल मतलब सब होते हैं ना, तो फिर तो बात ही नहीं कर पाएंगे जैद भाई किसी से। करने दीजिए उनको, बेइज्जती करते हैं उनको, करने दीजिए, कम से कम बात तो हमारी। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग सब्र करेंगे, लेकिन बात तो मौजू पर होगी ना भाई।
देखियो आप लोगों का जो तरीका है मैं गौर नहीं करूंगा, देखो मत, बिल्कुल देखो, मैंने हदीस पेश की तो नहीं माना, तुम लोगों ने नहीं माना, और तुम्हारा ऐसे कुछ भी लैपटॉप में दिखा दो मान लेंगे। आप हदीस पेश करो, जो तरीके से आप बात कर रहे हो वो कौन सा सहाबी का तरीका है, कौन से सहाबी का तरीका है, जिस अंदाज में आप बात कर रहे हैं दीन की जो बात कर रहे हैं बदतमीजी से, ये कौन से सहाबी का तरीका है। कूल नफ्स ठंडी रखो मेरे भाई, ठंडा रखो भाई, वो सब बातें क्या नहीं तरीका करना है, है? दलील है वो दलील दीजिए शेख। मेरे पास दलील, मुझे कुछ नहीं मिल रही इनकी बातों में। हाँ, ये दलील होता तो दे दी होते अभी तक, है ना। तो चलिए हम इसी पे रोक देते हैं हमारी। नहीं, अगर ये मैं प्रिंटिंग एक मिनट, ये एक बात इन्होंने कही, इन्होंने ये कहा कि प्रिंटिंग की मिस्टेक है। आप कह रहे प्रिंटिंग की मिस्टेक है, जैद भाई वो लेके आइए दोबारा। प्रिंटिंग की मिस्टेक होगी तो तर्जमे में और असल इबारत दोनों में, एक फारसी की इबारत है और एक उर्दू का तर्जमा है। आप जरा गौर से देखो कि दोनों जगह पर नेमतुल्लाह बिन सैयद इमाम मूसा काजिम लिखा हुआ है। ये राइट और लेफ्ट दोनों जगह पर एक फारसी है और उसके साइड में उसका उर्दू तर्जमा है, और दोनों जगह पर सैयद नेमतुल्लाह लिखा हुआ है। तो ये कैसे गलती की, मतलब फारसी वाली भी गलती हो गई, फिर उर्दू तर्जमे में भी गलती हो गई। हो गया आपका सवाल, हो गया सवाल, हो गया नहीं हो गया? जी हाँ, लगाओ टाइमर, लगाओ 1 मिनट का, क्योंकि तुम चो कर रहे हो। 1 मिनट का टाइमर लगाओ। जैद पटेल भाई लगा दियो टाइमर, 1 मिनट में बोल देता हूँ मैं, फिर आप अपने हिसाब से 4 मिनट बाद। लेकिन जवाब, हाँ भाई जवाब चाहिए। हाँ जी, नहीं टाइमर लगाओ पहले, लगाओ टाइमर, लगाओ बीच में करो। अरे लगा दो टाइमर, लगाएंगे 1 मिनट। मैंने जो है फर्स्ट डे सवाल करी i+1 से, उसका जवाब आप लोग नहीं दिए, उससे भाग रहे, स्किप कर रहे। और मेरे को सवाल पूछे, मैं पहला जवाब भी दिया, दूसरा जवाब भी दे दिया, नसब भी बता दिया। ये जो आपका तरीका है, दीन पे जो काम कर रहे हैं आप, ये कौन से सहाबी के से साबित है, वो आप बोलने तैयार नहीं है। हाँ, ये क्या तरीका है? कोई और ट्रैक ही चल रहे हैं, ये कोई और ट्रैक चल रहे हैं। नहीं, यहाँ पे जो अरे भाई हमारा तरीका गलत होने से तुम्हारे इमाम का नसब थोड़ी साबित हो जाएगा। ठीक होना चाहिए, स्टेज इक्वल रहना। हमारे तरीके के गलत होने से क्या तुम्हारे इमाम का नसब साबित हो जाएगा? बीच में बात नहीं करना, मेरी पूरी बात सुन लेना, फिर उसके बाद आप बको 4 मिनट बको, मैं सुन रहा हूँ। अरे भाई अपने इमाम का नसब साबित करो, कौम आपकी भाग जाएगी देख करके कि देखो इमाम का नसब नहीं साबित कर पा रहे। हर घर में नसब है मेरे भाई, नसब नामा है, बाकायदा हम लगे हुए हैं, पूरों को घर का नसब है, वो आपकी किताब के नसब से अलग क्यों है? अपने जो तय किए हुए उसूल है उस पर नहीं चल सक रहे आप। कैमरे के ऊपर 1 मिनट का जो बात है उस पर कंट्रोल नहीं कर ले सकते। इतने उतावले, इतने बेसब्रे से दीन का काम थोड़ी होता है। तहकीक कर लो आप, तहकीक कर। 1 मिनट वक्त देखते टाइम पे ही बताया था कि 1 मिनट का टाइम के लिए है या जवाब देने के लिए है। अब आप अगर वो कल जो बातें कंप्लीट हो चुकी है वो टॉपिक फिर से ओपन करना चाह रहे हैं, वो आपको कई बार हम बता चुके हैं जवाब, एक ही जवाब हम कितनी बार आप, तो यहाँ पे जो आप नहीं कोई बात नहीं बोल रहे हो ना। हाँ, तो अभी आपके सामने ये नसब है, इसमें आपके पास जवाब है, तो हाँ बोलिए। ये टॉपिक को क्लोज करो मेरे भाई। ये डिस्कशन ऐसे होता है ना, आप बोलो मैं यहाँ पे दूसरे ट्रैक पे चलूंगा, अब क्या है ऐसे थोड़ी होता है। मेरी बात सुन लो, आप बीच में बात करते हो इसलिए म्यूट करना पड़ता है। कोई अगर एक दूसरे के साथ ओवर टॉकिंग, आपका अंदाज, आपका तरीका, आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो मैं करूंगा ओवर टॉकिंग करेंगे। व्हाट्सएप पे जो मैं भेजूँ स्क्रीन पे चलो, व्हाट्सएप पे जो भेजूँ स्क्रीन पे चलो, चलो स्क्रीन पे पढ़ो, स्क्रीन पे चलो। 2 मिनट व्हाट्सएप पे जो वीडियो मैं स्क्रीन पे क्यों नहीं चला दिया? क्या बात कर रहे हैं? पूरा मौका दो, बस 1 मिनट, बस इंसान सब किफायतुल्लाह मेरे भाई, थोड़ा कूल, रहमतुल्लाह आलमीन की उम्मत ही है। अरे पानी पी लो, होती पता नहीं क्या, मैं तो नरमी से बात। देखो उम्र बड़ी होने से, दाढ़ी बड़ी होने से फितरत में बदलाव नहीं आता है। मैं सबूत मांगू, घर में लगा, बिल्कुल कूल। थोड़ा पानी वानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो। किफायतुल्लाह भाई बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है इंशाल्लाह। आराम रहो आप, दाढ़ी बड़ी होने से, उम्र बड़ी होने से ऐसे तंज नहीं करिए, आप अपनी दलील का जवाब दीजिए। रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत है अपन, आराम से। और आप वो चलो स्क्रीन पे चलो, ज्यादा दलील जब आपको पहुंच गई तो स्क्रीन पे चला रहे, क्यों शर्मा रहे भाई? क्यों शर्मा रहे? दलील जो है स्क्रीन पे चला ले, क्यों शर्मा रहे? कोई शर्मा नहीं, हमारी चलाइए, मैं सिखा दो कैसा चलाना है, सिखा दो। हाँ ये वाला ठीक है, चलाइए, जूम कीजिए। कहाँ से करना है बताइए। अव्वल वो है कितना, इसमें हमारे तुम्हारे औकात क्या, हमारी क्या, 1 मिनट बात करें, वो मोतेबर किताब है, पढ़ के सुना दो आप माशाल्लाह। क्या लिखा है पढ़ के सुनाइए, जो है ऐसा मेंशन करके पढ़िए, सुनाइए आप, की किताब है बोल के।
जो भी पेश कर अरे रहा है वो इसमें पढ़ेंगे नसब भाई। की बात ही नहीं है, इसमें नसब की कोई बात ही नहीं है। अरे नसब कहाँ पर है, किस पूरा सफे पढ़ो पे मेरे देखना भाई, है? ये पूरे तुम्हारे आई प्लस वालों की यही कैफियत है, पूरा जानते भी कट पेस्ट करके अगर आप समझने जाएंगे तो खुदा शरीफ की बात नहीं समझ में आती, अल्लाह की आयत नहीं समझती तो ये किताबें क्या समझ में आती। पूरा पढ़ो, आगे पीछे का देखो, हदीसों को देखो, आयतों को देखो, ये किताबों को देखो, कहाँ से इंसानों को करना देखो, चाहते हैं देखो आप? गौर से देखो मेरे भाई, फितना हो जाता, देखो फितना आपको फसाद नहीं फैलाने आता, वालों, आपको नहीं आता गौर है? करो अपने अपने हरकतों पे, गौर कीजिए मेरे आगे भाइयों, बोलो। आपसे मैं इसमें कहीं हरकतें दलील नहीं, माजरत के साथ मेरे भाई, मुर्शिद इसमें भाई, लिखा हुआ है नहीं, हजरत नहीं। इमामुना है, एक मिनट ये हाँ, है सरफराज भाई हजरत वहीं पे आ गए, पढ़िए। इमामुना, हाँ, हजरत इमामुना महदी मऊद अलैहिस्सलाम के सिलसिले नसब की रिवायतों में भी थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है। बस इख्तलाफ, अब मतनुल इसका विलाया और शवाहिदुल विलाया की रिवायत में इस्माइल बिन नेमतुल्लाह बिन मूसा काजिम दर्ज है। हाँ, जी यानी ये इतनी बात तो खुद आप तस्लीम कर रहे हैं, आपकी किताब में पूरा भी पढ़िए, लिखा हुआ है कि पूरा इनके पढ़िए, नसब में इख्तिलाफ है। लेकिन सुल्तान अन पूरा नसीर, सिराज मुनीर वगैरह कुतुब सियर में नेमतुल्लाह बिन इस्माइल बिन मूसा काजिम लिखा है। तारीख सुलेमानी वगैरह में इसी आखिरी रिवायत को मशहूर और मुख्तार बताया है। गौर किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा यह एक इनकलाब की सूरत है कि नामों में तकद्दुम और ताखुर हो गया है या पोते को दादा की तरफ मंसूब कर दिया है। जिन रिवायतों में सैयद नेमतुल्लाह को इमाम मूसा काजिम का बेटा लिखा है, उसकी वजह यह है कि अगरचे असल में सैयद नेमतुल्लाह अमीर इस्माइल और मीर इस्माइल अमीर मूसा काजिम के फर्जंद हैं। आगे क्या है? हवाले है नीचे, ये तो हाशिया है, ये हाशिया है। लिए है वो लिखे हैं। हाँ, और ऊपर ऊपर का और पढ़ नीचे लीजिए मेरे भाई। और नीचे पेज नीचे लिखिए ना। नहीं है, उसके नीचे नहीं है, बस इतना ही आया है, इन्होंने इतना ही इसमें तो लिखा। सिर्फ इतना लिखा है कि उनके ये तो ऊपर जो का हम पढ़िए। यही बात कह रहे, हम तो यही बात भाई कह रहे मेरे हैं कि हमारे इससे कौम ये में जो साबित हो अब मैं गया किताब- कि आपके नहीं, नहीं। यहाँ पर नसब में इख्तिलाफ है। बार बार हम यही तो आपसे पूछ रहे थे कि नसब में ऊपर इख्तिलाफ से है आपके पढ़िए। यहाँ पर। अरे ऊपर भाई से जो पढ़िए। लफ्ज लिखा हुआ है वही पढ़े, ये तो हमारी दलील आपने दे दी, ये तो हम बार बार यही दावा कर रहे थे, यही ऊपर से दलील पढ़िए आपने दे ना, दी। भाई आपका यही तो प्रॉब्लम है, दीन के हजरत कुछ हिस्से में इमामुना लेकिन जो है आप महदी खत्ते ही जो मऊद के करते हैं, सिलसिले ऊपर नसब से की पढ़िए, ऊपर रिवायतों से। में भी थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है। हजरत इमामुना महदी मऊद अलैहिस्सलाम के क्यों सिलसिले डर रहे नसब हैं की आप? ऊपर से रिवायतों पढ़ने में भी क्यों डर थोड़ा रहे? सा इख्तिलाफ। क्यों डर अरे रहे भाई, भाई? ऊपर से पढ़ने क्यों डर रहे? डर रहे क्यों? ऊपर से पढ़ने ऊपर क्यों से डर तो रहे? पढ़ बोलो। रहा हूँ, ऊपर से ही तो मैं नहीं, पढ़ नहीं, रहा ऊपर से। हूँ। हम तो यही बात तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ऊपर जो इनके जिक्र नसब है, में रसूलुल्लाह इख्तिलाफ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, इब्राहिम खलीलुल्लाह का आपने जिक्र है, उनके भी नसब का जिक्र है, आपने पढ़िए ये आप। तस्लीम कर लिया, आपने ये पब्लिक को भी तस्लीम कर लिया कि नसब में इख्तिलाफ है। यही हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि इनका नसब ही मुख्तलफी है। अरे भाई, जो मैं साबित करना चाह रहा था वो आपने खुद तस्लीम कर लिया कि इनका नसब मेरे भाई मुख्तलफी है। ऊपर से पढ़िए आप। ये कौन सा इमाम महदी है जिसका नसब नसब में ही जो है मुख्तलफी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाह के अलैहि रसूल वसल्लम को लेके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर लिखा हुआ है किताब में, अल्लाह पढ़िए के आप। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि आपका वसल्लम सबसे अल्लाह बड़ा के प्रॉब्लम रसूल यही है भाई, सल्लल्लाहु मेरे अलैहि साथ वसल्लम इतने ने आप कुरान की अल्लाह आयतों के को रसूल कट सल्लल्लाहु अलैहि पेस्ट वसल्लम ने जो करके सबसे समझ बड़ी लेते हैं, अलामत फैला बताई दिया। महदी की। अच्छा, एक मिनट आई रुकिए, प्लस वालों का प्रॉब्लम यही है कि कुरान की आयतों को भी कट पेस्ट करके रुको रुको, मैं आपको एक काम करते हैं, मैं फैला आपको एक देते मिनट हैं। ये देता हूँ, लोगों का यही प्रॉब्लम है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ यहूदियों के कोई है, ये लोग बोल के कट पेस्ट करते कुरान की आयतों को बोल के, मेरा यही तो इल्जाम है आप लोगों पर। दलील जो साबित करो अपने इल्जाम आप को। मत लगाओ मेरे भाई, इल्जाम मत लगाओ, आप अपनी दलील पेश करो, हाँ, आपकी दलील बात करेगी आपकी। किताब आपने आप लोग भेजी, आपकी भेजी हुई किताब की इबारत में पढ़ रहा हूँ कि हजरत इमामुना महदी मऊद के सिलसिले नसब की रिवायतों में भी थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है। कुरान की आप आयतों खुद को, बोल रहे हैं कुरान कि की सिलसिले आयतों नसब को में आप कट इख्तिलाफ है। करके पेश करके, मैं जो जब से कलामुल्लाह आपसे को जो कबूल है आप करवा पेश रहा करते था कि कट इख्तिलाफ है, करके, आपने तो मान लिया कि इख्तिलाफ है। जो इल्जाम लगाने के लिए कोई नहीं, शेख आई थिंक कोई डिस्कशन जो मतलब नहीं, क्योंकि वो सॉरी बोल रहे हैं। पूरा पढ़ो, जो हाँ? पेज है पूरा पढ़ो आप। आपकी गलती मैं सुना रहा हूं आपको, क्यों डर रहे आप ऊपर से पढ़ने? अच्छा, पेज से पढ़िए, ऊपर जो लिखा है वहां से पढ़िए, क्यों डर रहे आप? क्यों डर रहे मेरे भाइयों? क्या बात है? पढ़िए, आप दीन का पढ़ने से काम डर रहे हैं? करें, आप कट पेश करके करेंगे दीन का काम, ये तरीके से आप दीन का पढ़िए, काम करेंगे? आपको डर दीन लग में रहा है इस्लाम इस पढ़ने? तरीके से पढ़ा करेंगे? नहीं समझ रहे आप? नहीं समझ में आ रहा आपको? मैं क्या बोल रहा पहले हूँ? तो आप जो है, जो किताब में हमारे डर सब्र सब्र से काम से नहीं आगे करोगे पीछे हो रहे तो सब्र से काम करो मेरे भाई। बात सुनिए, आपको मैं फर्स्ट चॉइस पहले मैं आपको ही दिया कि आप पढ़ो, आप पढ़ने तैयार नहीं थे। फिर करते लोग जो है, देखा मौजूद से, आप अब आप सबसे पढ़ेंगे म्यूट क्यों कर रहे हैं? बोले आप क्योंकि जब आप, तो म्यूट क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ कोई नहीं, आप पढ़ लो, अभी आपको पढ़ने का मौका देते हैं। चलिए क्यों म्यूट कर रहे हैं? स्टार्ट, पढ़ने के लिए मौका दे रहा हूँ और कुछ करने के लिए नहीं दे रहा। नहीं, आप जो है पढ़ को स्टार्ट। ये म्यूट जो कर रहे हैं को जो है ये गलत है। ये
आप पढ़िए, अच्छा, आज पढ़िए। आप पढ़े तो पूरा पूरा पढ़िए। सरफराज फैजी भाई क्यों नकाब में चले गए? आप आ जाओ स्क्रीन पे। अरे अच्छा वाह, चलो दीन मैं का पूरा काम पढ़ता हूँ, करेंगे मैं क्या पूरा चलेंगे पढ़ता आप? हूँ। कहाँ से पढ़ना है? बिल्कुल पढ़े कहाँ से मेरे पढ़ना भाई, है? सरफराज लल्ले फैजी भाई बताओ कहाँ से पढ़ेंगे। पढ़ना है? जी, फर्स्ट ललई से पढ़िए, अभी आप आप माशाल्लाह पढ़ने पढ़िए, मैं कब से किताब हम तो कर रहे हैं तो से अंबिया यहाँ से बोलिए। पढ़ना है, अंबिया अलैहिस्सलाम की यहाँ से पढ़ना है। गरज इस तरह के इख्तिलाफात दूसरे अंबिया के सिलसिले, अंबिया अलैहिस्सलाम के सिलसिला नसब में भी पाए जाते हैं, जिनकी तफसील का ये मौका नहीं है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा अइम्मा अहले बैत के सिलसिला है नसब में भी इसी तरह की मुख्तलिफ रिवायतें मरवी हैं। इनके औलाद की तादाद, इनके नाम, इनके औलाद की तादाद में, इनके नामों की तफसील में मौर्रिखीन नस्साब के बयानात मुख्तलिफ हैं। जिस मौर्रिख को जिस कदर तहकीक हुई उसने वही और उसी कदर बताई। दूसरे मौर्रिख की तहकीक में जो साबित हुआ उसने अपनी तहकीक के मुताबिक इसी कदर तादाद और नाम लिखे। हजरत इमामुना महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के सिलसिले नसब की रिवायतों में भी थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है। मतलउल विलाया और शवाहिदुल विलाया की रिवायत में इस्माइल बिन नेमतुल्लाह बिन मूसा काजिम दर्ज है, लेकिन सुल्तान अन नसीर और सिराज मुनीर वगैरह किताब कुतुब सियर में नेमतुल्लाह बिन इस्माइल बिन मूसा काजिम लिखा है। तारीख सुलेमानी वगैरह में इसी आखिरी रिवायत को मशहूर और मुख्तार बताया गया है। गौर किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा ये एक इनकलाब की सूरत है। नामों में तकद्दुम और ताखुर हो गया है। एक मिनट, कहाँ चला गया? नामों में नामों में तकद्दुम और ताखुर हो गया है या पोते को दादा की तरफ मंसूब कर दिया गया है। जिन रिवायतों में सैयद नेमतुल्लाह को इमाम मूसा काजिम का बेटा लिखा है, उसकी वजह यह कि अगरचे असल में सैयद नेमतुल्लाह अमीर इस्माइल के और अमीर इस्माइल मूसा काजिम के फर्जंद है। इसके आगे भी है कुछ? नहीं, इसके पढ़ आगे दिया नहीं पूरा? बचे। पढ़ दिया पूरा? तो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा दावा क्या था? हमारा, हम आपसे बार बार यही पूछ रहे हैं ना कि इनका नसब मुख्तलफी है कि नहीं है। तो लिखा तो है इसमें कि मुख्तलफी है, तो आप क्यों नहीं मान रहे कि मुख्तलफी है? इनके नसब में इख्तिलाफ है, ये आप मान लेना कि इख्तिलाफ है। इतना जो आप फैला रहे, ये जो काम कर रहे दीन का छोला पेन को, ये वही जो बात है यार, साबित करो, ये बंदा साबित करो। सहाबी, कौन से सहाबी को आप फॉलो कर रहे? तरीका अरे क्या है? मैं, या हम लोग कुरान जो से बोल किसी रहे थे कौन वो सी- आपने कौन साबित से कर तरीके? दिया। मैं जब से आपको समझा रहा था, मैं आपसे पूछ रहा था कि इनका नसब मुख्तलफी है कि नहीं, वो आपने मान लिया मुख्तलफी है। जो है, नहीं नहीं नहीं, कोहलुल जवाहर किताब आप पढ़िए, पूरी इसमें दर्ज है। और जो है देखो, authentic history अल्लाह के अरबी नबी से अगर लेना है सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम ने कंजुल महदी की अंसार। अलामत ये बताई है कि वज़रत फातिमा की औलाद से होंगे, तो महदी का नसब मुख्तलफी थोड़ी होगा। यहाँ पे नसब ही मुख्तलफी हो गया, यानी इनके महदी होने का जो सबसे बड़ा सबूत तो वही मुख्तलफी है। आपके दादा नसब ही वो में, नहीं है, मुझको यानी बोले तो सबसे गलत- बड़ी जो सबसे गलत होता बड़ी है जो ऐसी अलामत बात। महदी की बताई ऐसे गई है, बात देखो आप जो है नहीं इस, करना। अब तो ये आपकी बदतमीजी किताब कर से रहे भी हैं, आप साबित हो नहीं गया करना। कि दीनदार आपकी बदतमीज नहीं किताब रहते। से आपने साबित, ये जो दीनदार मैं बदतमीज तस्लीम, नहीं रहते, दीनदार बदतमीज नहीं रहते। आप बदतमीजी कर रहे हैं, नहीं समझ रहे आप? मैं मैं क्या कोई बोल रहा हूँ? बदतमीजी नहीं कर रहा भाई। आप मुझको क्या क्या यहूदी यहूदी गोदी मीडिया हकीम क्या क्या बोल रहे हो? लुकमान मैंने क्या तो बात आपको कुछ करे? बोला भी नहीं। हकीम लुकमान क्या मैं बात तो करे? कोई बात अल्लाह ही का नहीं हुक्म कर क्या रहा है भाई। मूसा आप अलैहिस्सलाम को? जब दीन की बात करो तो अच्छे और बेहतर तरीके से रखो, हो सकता तो है वो कौन मान सा ले मैं या गलत ना माने। तरीके से बात कर रहा हूँ यार? ये आराम से कौन बात से, मैं करो, भाई, मेरे लहजा भाई कौन से दीन गलत तरीके लहजा से बात लाओ। कर रहा हूँ मैं? मेरे भाई ये आप जब आपसे सामने बात रहते नहीं, तो आपकी जब दाढ़ी, आपसे जवाब आप नहीं बन सामने पड़ता रहते तो है तो आपकी आप दाढ़ी फौरन को मौजू टच करके तब्दील बोलता था करके मैं अखलाकी हिदायत देने लगते हैं। इनको थोड़ा देर के लिए म्यूट कर आराम दे, से इनको थोड़ा देर के लिए म्यूट करें। ये आराम बीच से में बोल, ये मुझको बोलने ही नहीं दे रहे। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ ये आराम से बोलना बात शुरू कर दे रहे हैं। पूरी बात जब करो। बात मौजू पर हो रही है, ये आप अखलाकी हिदायत देना क्यों शुरू कर देते हैं भाई? कौन सी बद अखलाकी, क्यों, कौन सी आपको मैंने माँ बहन की गाली दे दी है? कौन सा ठीक आपको है, यहूदी पूरी बात काफिर करो। बोल दिया है? आपका मुनाफिक, यहूदी, काफिर, क्या क्या बोले जा रहे हो? मैं आपको सिर्फ आपको इतना नहीं, पूछ रहा वो हूँ। लोगों को बोल रहा हूँ जो दीन की आग में छोला पहन के फितना फैलाते हैं, वो लोगों को। कुछ भी बोले जा रहे हो, और जब बात मौजू पे बात हो रही है तो आप फौरन अखलाकी तालीमात तकरीर करने लगते हो यहाँ पर भाई। मैं जब से ये बात साबित करने की दलील कोशिश कर क्यों नहीं रहा दे था, रहे जो आप? आपने साबित कर दी। आपकी बात दलील मैं दे, क्यों सुनो? आप दलील क्यों नहीं दे रहे? दलील से क्यों भाग रहे? आप अपने चैनल अरे पे मेरी दलील आपने दे दी, मेरी दलील आपने दे दी। दलील जो दियो सामने भाई, भाई, ये इश्यू हो ये गया। कोई बात, फिर आप कोई जो बात भाई नहीं, ये सवाल बीच पूछे में क्यों पहली बोल रहे? बात, अरे मुझे बोलने तो दो। आपने एक दलील पेश की, अब मुझे जवाब तो देने दो उसका। आपने एक दलील पेश की, मुझे जवाब तो देने दो। मैं क्या कह रहा था, मैं बार बार आपसे पूछ रहा था कि क्या आपकी किताबों में मोहम्मद जौनपुरी के नसब में इख्तिलाफ है? आपने खुद सबूत पेश कर दिया कि इख्तिलाफ है, उसके नसब में, मोहम्मद जौनपुरी के नसब में इख्तिलाफ है। ये सामने इबारत लिखी हुई है, जो चीज हमको पेश करनी थी वो आपने पेश कर दी कि हजरत इमामुना महदी मऊद अलैहिस्सलाम के सिलसिले नसब की रिवायतों में थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जा रहा है। थोड़ा इख्तिलाफ? अरे भाई, पूरा एक बंदा एक बीच में कह रहा है कि मूसा काजिम, और सीधा छटक जा रहा है वो नेमतुल्लाह पे। एक कह रहा है नहीं, नेमतुल्लाह और मूसा काजिम के बीच में एक और है, उनके वो वालिद भी हैं। एक नसब में आ रहा है कि नेमतुल्लाह
बेटे हैं, एक नसब में बता रहे कि नेमतुल्लाह पोते। अभी तो जहां पर पोते वाली बात आई वो हम देख करके बताएंगे तहकीक करके, लेकिन इतनी बात तो साबित हो गई ना कि नसब में इख्तिलाफ है। यानी जो अलामत महदी की बताई गई कि वो फातिमा की औलाद से होगा, वो मुख्तलफ ही है मोहम्मद जौनपुरी के यहां। उसको आप दलील, जब एक चीज में इख्तिलाफ हो गया आप उसको दलील के तौर पे नहीं पेश कर सकते हैं। जब भी महदी आएंगे उनका नसब साबित होगा। कहीं पे है कुरान हदीस के अंदर कि महदी का नसब मुख्तलफ ही होगा। जी जो चलें, तो सबसे मैं बड़ा भी सबूत है बता वही दूं। मुख्तलफ ही हो गया। मैं जी सामीन को ये चाहता हूं समझे, ये भाई तो बोलने नहीं देंगे। ये भाई का तरीका क्या है बात करने का कि जहां जवाब ना बन पड़े फौरन अखलाकी हिदायत देने लोगों कि ये तरीका अपने आप को बचाने का है। टू द पॉइंट बात करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो जहां इनसे जवाब नहीं बन पड़ता है बोलते हैं यहूदियों की तरह बात मत करो, ये इस यहूदियों के एजेंट है, अखलाकी तालीमात। ये क्यों इस्तेमाल कर रही है तरीका? क्योंकि इनसे जवाब नहीं बन पड़ रहे हैं। तो जहां जवाब ना बन पड़े वहां हिदायत। दुनिया देख रही है भाई, मैं क्या कोई गाली दे रहा हूं, कोई बुरी बात कह रहा हूं, जौनपुरी साहब की खिदमत में कोई तौहीन कर रहा हूं या आपकी खिदमत में कोई तौहीन कर रहा हूं। मैं तो सादगी के साथ ये बात साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हवाला आपने दिया उस हवाले से ये साबित हो गया कि जौनपुरी साहब के नसब में इख्तिलाफ है, महदी का नसब में इख्तिलाफ। यानी जिसको आज जो सबसे बड़ी दलील आप क्या थी कि ये अहले बैत में से हैं और हजरत फातिमा की औलाद में से, वही मुख्तलफ थी आपकी किताबों में, ये खुद आप तस्लीम कर रहे हैं। तो एक तो ये तो इनकी दलील मतलब बढ़ गई, जिसको कहते हैं कि ये तो खुद ही साबित कर दिया इन्होंने कि जौनपुरी साहब का नसब मुत्तफक अलैह नहीं है, मुख्तलफ ही है, मुख्तलफ ही है, ये साबित कर दिया इन्होंने। बाकी अब दूसरा सवाल ये भी बाकी है अभी कि भाई ठीक है, आप आइंदा आकर के ये भी साबित करें कि क्या जो मूसा काजिम की औलाद में इस्माइल जिनका नाम था, क्या उनके किसी बेटे का नाम नेमतुल्लाह था? मुअर्रिखीन में से किसी ने क्या मूसा काजिम के बेटे इस्माइल का नाम नेमतुल्लाह बयान किया है? कहां पर यह है नेमतुल्लाह का नाम, कहां से आप लेकर के आ रहे? थोड़ा हम और आगे तहकीक करें। इतनी बात तो साबित हो गई कि मुख्तलफ भी है, नसब में इख्तिलाफ है। अब आगे ये देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि इस्माइल के बेटों में नेमतुल्लाह किसने जिक्र किया है, कौन से हवाले आप लेकर के आ रहे हैं, वो हवाले मुतबर है कि नहीं मुतबर है, इस पर इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे। जी जैद भाई। जी जी अमर भाई, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम शेख, जज़ाकल्लाह खैर। माजरत आज थोड़ा सा बाहर था, मैं ड्राइव कर रहा था। बट यहाँ पर देखिए शेख कि ये लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है कि इनका जौनपुरी साहब मेहदी माऊद नहीं है, तो हर जगह ये लोग अपनी चीजों को फिट करने की कोशिश करते हैं। इस किताब में, ये जो किताब आप स्क्रीन पर बता रहे हैं, कौम की वन ऑफ द मोस्ट मोतबर किताब है, शवाहिदुल विलायत। अगर ये जो साहब परवेज साहब है ये कहते हैं कि भाई नहीं, उनके मूसा काजिम साहब के बेटे का नाम कुछ और है, तो उनको बताएं कि ये किताब के मुसन्निफ को और इनके खानदान को सबको रिजेक्ट कर दो। बोलिए, ये तो कौम में इतना बड़ा फितना खड़ा हो जाएगा, इसीलिए वो बात नहीं कर रही है। यहाँ पर एक और चीज बताऊंगा शेख मैं माजरत चाहते हुए कि ये लोग, हम ये मिशन 4.5 साल से चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को बताते जा रहे हैं, मेहदी का रिपोर्ट कार्ड निकाले, 23 एलिमेंट्स उसमें निकाले, इनका नसब के ऊपर बात किए। इनकी एक मुखालिफिन स्ट्रीम चलाते हैं लोग, उस स्ट्रीम पर अगर ये बात ठीक है नेमतुल्लाह नहीं है तो वो वहां पर मान लेते और फिर दलील देते जो परवेज साहब दे रहे हैं। उन्होंने दलील उल्टा दी, दे वेंट एंड डिफेंडेड नेमतुल्लाह। वहां अच्छा, इन्हें पर डिफेंड करते हैं, ये इस बात को डिफेंड करते हैं, और यहाँ पे ये इस बात को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। जो परवेज पाटिल साहब हैं वो डिफेंड नहीं कर रहे हैं, और आपने देखा है ऐसी स्ट्रीम्स में जहां पे उनको डिफेंड किया जाता है। ओके, ठीक है। 100% ये लोग जहां पर भी मुसीबत आन पड़ती है ना, तो देन ये लोग उल्टी पलटी मारते हैं ये लोग। सो दिस इज है, बोलने की इजाजत है चैनल के चलने वाले उनसे पूछो। परवेज भाई सुनिए, आप रूल समझ लीजिए ना, फिर उसके तहत आप बात कर सकते हैं। गाली देने की इजाजत नहीं है। हाँ, अभी आपको जो लेक्चर वगैरह नसीहत करनी है वो सब मानते हो। अभी बात हो रही है, नसब पे बात हो रही है, सिर्फ वही बात करने की इजाजत है। हाँ बताइए, चलिए। तो तंज लगाने की इजाजत है आपके चैनल वालों को, हमारे को बोलने का इजाजत नहीं है।
वो अमीर अकबर जो स्क्रीन पे है ना, वो मैं थोड़ी देर पहले भी उनको मैसेज भेजा हूँ, गद्दार है हमारे कौम के, उनकी बात से जो है अपने कुछ बात करना नहीं है, ये अपनी जगह है, ठीक है। और उनका नफ्सी कुछ मामलात है, वो नफ्स करा दी उनकी, मैं उनसे हूँ बात कर ले तो मसला नहीं अलग से, ठीक है। अटैक पे आ जाते हैं। हाँ, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मजबूरी है कि अल्लाह का कभी दलील शुक्र से है, बात नहीं कर और पाएंगे। अल्लाह का शुक्र है आपकी स्ट्रीम के जरिए हमारे को कई लोग जुड़े हैं जो तहकीक कर रहे हैं, और एक बंदा तो अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश से ईमान ला के इखराज व इज़हार करे मेरे को। ठीक है, अभी पॉइंट क्या है ना, बात समझिए। यहाँ पे नसब जो है, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। जो बात बता दूं, यहाँ पे बात यह है कि जो ऐतराज उठाए गए थे फर्स्ट डे स्ट्रीम के अंदर, वो ऐतराजों में से जवाब देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नसब साबित नहीं है, जैसे कि बात अभी तक शेख सरफराज ने रखा है। जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? एक सवाल था शेख, देखिए अगर कोई दो चीजों में इख्तलाफ होता तो अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेट होती कि भाई कौन सी किताब में क्या चीज लिखी हुई है और वो किताब कितनी पुरानी है और किसकी लिखी हुई है, वो देखा जाएगा। तो अब ये जो साहब तो वो किताब किसने लिखी है, कब लिखी गई है, वेबसाइट पे है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर तो सीधे जाहिर हो गया कि नाउ देयर इज अ इख्तिलाफ, कि भाई एक साहब कह रहे हैं कि वो नेमतुल्लाह है तो दूसरे कह रहे हैं कि नहीं है। इमाम मेहदी के ताल्लुक से कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। दूसरी चीज शेख जो आपने यहाँ पर पॉइंट आउट की थी शेख सरफराज ने, कि हजरत मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह के बाद जौनपुरी के बीच में जितना वक्फा है, अगर आप उसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो इनके पास मान लीजिए कि वो डिवाइड करेंगे तो 55 साल का जनरेशनल गैप हो रहा। दैट इज अनरीजनेबल, यानी कि एक सरप्राइजिंग है कि इनके पास 52-55 साल के बाद बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो 55 साल में बच्चे पैदा हो, कितनी पीढ़ी तक 55 साल में बच्चे पैदा हो? 12 ना? 12, हाँ 12 पीढ़ियों में, 12 साल की उम्र में बच्चा पैदा हो, 12 पीढ़ी तक, तो जाके वो वहां से वहां पहुंचने वाले हैं। जो शजरा है, वो शजरे में वहां से वहां पहुंचने वाले, मूसा काजिम से जौनपुरी तक पहुंचने वाले। अगर ऐसा हो तो 12 पीढ़ी तक 55 साल में बच्चे पैदा हो रहे, तो 626 साल का अरसा है मूसा काजिम के और इनके बीच में, 626 साल का अरसा है, तो 626 साल के बीच में 12 नस्लें हैं सिर्फ। बिल्कुल। तो ये चीज हर आदमी को अगर एवरेज हर आदमी की 52 साल की उम्र होनी चाहिए। नहीं, 52 साल की उम्र में जो औलाद हुई, फिर उसकी 52 साल की उम्र में औलाद हुई, फिर उसकी 52 साल की उम्र में औलाद हुई, तब जाकर के ये नस्ब साबित होगा। ये खुद इस बात की एक बहुत बड़ी वाज़ेह दलील है कि ये फेक नस्ब है। बात करने में बड़ा मजा आ रहा है आपको। मैं बोल रहा हूँ बात जो कोई की उसकी क्यों नहीं कर रहे हैं? दलील के साथ बात करो जी भाई, आप जिस अंदाज में तरीका इख्तियार करें, हमारी बात तो, हमारी दलील तो आपने दे दी, हमारी दलील तो आपने दे दी, हमारी दलील आपने दे दी। हम बोल रहे थे कि नस्ब में इख्तिलाफ है, आपने साबित कर दिया कि नस्ब में इख्तिलाफ है। अब आप हदीस से दलील दें कि जब महदी आएंगे तो उनके नस्ब में इख्तिलाफ होगा। आप हदीस से दलील दें कि जब महदी आएंगे तो उनके नस्ब में इख्तिलाफ होगा। क्या हदीस में कहीं ऐसा है कि महदी आएंगे तो नस्ब में इख्तिलाफ होगा? नहीं। हो गई बात, हो गई आपकी सरफराज फैजी भाई, आपकी बात होगी आपकी तालीम में देना, नस्ब पर बात करिए, तकरीर मत करिए, नस्ब पर बात करिए। है आप बात पूरी होगी आपकी? नहीं हुई बात, बीच बीच में बोलेंगे खाई से, तब भी बोल दो, मैं सुन ले तो मसला नहीं। सोचेंगे वही बेहतर है आपके लिए। आप कौम को इतनी किस्म से जलील नहीं, आप गद्दार नहीं, आप गद्दार नहीं, गद्दार की उनके करीब आप बहुत कुछ है, हमारे करीब गद्दार है, खामोश रहे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता, और आपकी स्क्रीन पे आने वाला बहुत जल्द। जी, मैंने आपको म्यूट किया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, इल्जाम मत लगाइए। बात जब दलील का जवाब दलील जा रही है बात, आपने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया, जो मैं शुरू में फर्स्ट मिनट में जो सवाल किया था उसका जवाब अभी तक नहीं दिया। भाग रहे आप, सब पे बात करो। हो रहा है, दलील से साबित करो कि महदी का नस्ब चला के चैनल रखे आप, ये मुद्दा दलील से साबित करो। तुम्हारे महदी का नस्ब नहीं साबित कर पाए, महदी का नस्ब मुख्तलिफ भी होगा। हदीस में कहा है मेरे मुद्दे का काम हो गया,
दिया, मौजू से बाहर बात नहीं करने दूंगा मैं आपको, किताब सुना दिया, मौजू से बाहर आपको बात नहीं करने दूंगा। आपकी दी हुई किताब से ये बात साबित हो गई कि मादी के यहाँ आपके मोहम्मद जौनपुरी के नस्ब में इख्तिलाफ है। आपकी दी हुई किताब से ये बात साबित हो गई, आपकी दी हुई किताब से ये बात साबित हो गई कि मादी आपके यहाँ मोहम्मद जौनपुरी के नस्ब में इख्तिलाफ है, जो हम बार बार आपसे कबुलवा रहे थे। अब आप हदीस से बताओ कि क्या महदी जो आएंगे उनके नस्ब में इख्तिलाफ होगा, ऐसा किसी हदीस में आया है? जब अल्लाह के रसूल ने पहली अलामत, अभी तो ये स्टार्ट है भाई, नस्ब साबित भी हो जाए तो भी महदी नहीं, बहुत सारे लोगों का नस्ब साबित हो जाता है, नस्ब साबित होने से तो स्टार्ट होगा। अभी पहले ही मरहले में आप आकर के फंस गए। हाँ, अभी ये सफर कैसे कटेगा? अभी तो पहले मरहले में आकर के आप फंस गए। नस्ब साबित हो जाने से महदी साबित नहीं होंगे, पर महदी साबित करने के लिए पहले नस्ब साबित करने का पहले मरहले में ही जाकर के आप अटक गए। नस्ब मुख्तलफ फी हो गया है, और आपकी भेजी हुई किताब की इबारत मैंने पढ़ करके सुना दी है कि रिवायात में, नस्ब बयान करने वाली रिवायात में इख्तिलाफ है। जो बात हम साबित करना चाह रहे थे वो आपने अपनी किताब बेच करके साबित कर दी। आप आए तो आप नस्ब पर बात करें, तकरीर नहीं करें। यहाँ पे हमारा तरीका क्या, हमारे तरीके पे अलग स्ट्रीम होगी, उसमें बात कर लेंगे। यहाँ पे हमारे तरीके पे भी बात नहीं हो रही कि हमारा तरीका सही है गलत है, यहूदी वाला या गोदी मीडिया वाला है, उस पर अलग स्ट्रीम में बात होगी। यहाँ बात हो रही है मोहम्मद जौनपुरी के नस्ब पर। आपने तस्लीम कर लिया, आपकी किताब में लिखा है मोहम्मद जौनपुरी के नस्ब के बयान करने में इख्तिलाफ है। जिसका नस्ब बयान करने में इख्तिलाफ हो गया उसकी तालीमात कैसे बयान करेंगे? आप तस्लीम कर लेंगे भाई? हाँ, जब नस्ब बयान करने में इख्तिलाफ हो गया तो तालीमात में कितना इख्तिलाफ होगा फिर, जब नस्ब ही नहीं साबित हो गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महदी की जो अलामतें बताई हैं उसमें से सबसे अव्वलीन अलामत भी मोहम्मद जौनपुरी के साबित नहीं कर पाए। अभी तो 10 चीजें मैंने बताई थी, 10 चीजें मैंने बताई थी, अभी तो पहले में अटके हुए हैं। ये जब भी आए ना, आप हमारे तरीके पे बात नहीं करोगी, ये स्ट्रीम इस पर नहीं हो रही कि हमारा तरीका सही है कि गलत है। आपसे बात होगी मोहम्मद जौनपुरी के नस्ब पे, उस पे बात करना है, आकर के बात करें। जी शेख, मैंने बैक स्टेज किया था क्योंकि वो जी यानी कि और नस्ब में ना जैद भाई सिर्फ ये तो दावा पेश करे ना, सबूत क्या होता है? इख्तलाफ कहाँ? इख्तलाफ तो उनके अपने नाम में है, उनके अब्बा के नाम में इख्तलाफ है। इन इख्तलाफ में सही बात क्या है, प्रूफ इनको देना पड़ेगा। उसके बाद नेमतुल्लाह तक जो नस्ब बयान करते हैं, मूसा काजिम तक जो जोड़ते हैं, बीच में जितने नाम आते हैं, क्या उम्र जो इनकी बताई जाती है, क्या ये पॉसिबल है कि इतने अफराद में जमाना यहाँ तक आ सकता है? नंबर 2 इसका प्रूफ करना होगा। नंबर 3 इस बात को प्रूफ करना होगा कि मूसा काजिम के बेटों में नेमतुल्लाह नाम का वजूद था कि नहीं। अगर ये नहीं, कोई और जोड़ते हैं वहां पे रखते हैं, तो उसका भी सबूत देना पड़ेगा। तो ये इतने सारे झोल है इनके नस्ब में, तो सिर्फ दावा करने से थोड़ी होगा, इन सारी चीजों को सबूत के तौर पे पेश करना पड़ेगा। भाई हम एक अल्लाह के रसूल की हदीस पेश करते, कितना इन्होंने जो बढ़ चढ़ के सबूत मांगा। हम एक नहीं, हमारे पास 3 रवायतें, एक नहीं 3 हवाले हैं, अलग अलग सनदों से, एक सनद, एक रावी पर हम बात करने के लिए तैयार है। हमारी दलील ऐसी होती है। अब ये जो आपने दावा पेश किया नस्ब का, जब इसमें इख्तलाफात हैं तो सही बात क्या है, दलील के साथ बताना पड़ेगा। आपके जौनपुरी साहब के नाम, उनके अब्बा के नाम में जो इख्तलाफ है, उनके अम्मा के नाम, वालिदा के नाम में भी इख्तलाफ है, ये सारी बातें दलील के साथ बताना पड़ेगा। और ये जितने अफराद बता रहे हैं वो मूसा काजिम तक उतने अफराद जमाना मैच नहीं करता है, इतनी कम कड़ियां और कड़ियां होनी चाहिए। वो जो मिसिंग है कड़ियां किधर है, वो नाम मिसिंग है किधर है वो? तो ऐसे नहीं होगा कि आप कोई भी कभी भी खड़ा होकर कहते हैं कि मैं अहले बैत में से हूं। उसके पास कम से कम तो ऐसा शजरा होना चाहिए ना जिसमें कोई झोल ना हो, जिसमें कोई गैप ना हो, जिसमें कोई लड़ी, कोई कड़ी मिसिंग ना हो। लेकिन यहाँ तो कड़ियां मिसिंग है, यानी जमाने के एतबार से मैच नहीं कर रही है वो अफराद। और फिर जो नाम बताया जा रहा है, ऊपर जोड़ जा रहा है, उनको उस वक्त के भाई नसब पे अहले तशय्यो ने और माहिरीन अंसाब ने उन सब के औलाद सन्ने वफा सब लिख रखा है। तो ऊपर जब आप बढ़ेंगे तो मुश्किलें और आपकी जो है और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि वहां पूरा तारीखी रिकॉर्ड मौजूद है। कहीं से मैच वैच नहीं करता आपका नसब, कैसे मान लेंगे उसको? तो ये कि हमारे घरों में लगा हुआ, ये कौन सी दलील आपके घरों में लगा हुआ? भाई हम कभी आपके इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह के पास वो किताब मौजूद है, आप नहीं मानते, उनको पता नहीं क्या क्या कह जाते हो, और तुम्हारे घर में एक नक्शा लगा के हम उसको मान लेंगे? ये सबूत है? तो आप इन सारी चीजों को सबूत दीजिए। आप सबूत दीजिए कि उनका, आप जौनपुरी साहब का असल नाम क्या, सबूत दीजिए। उनके अब्बा का असल नाम क्या, सबूत दीजिए। क्योंकि इख्तिलाफ है यहाँ पे,
उनकी वालिदा का क्या नाम है सबूत दीजिए, क्योंकि इख्तिलाफ है। उनका जो चैन आप पहुंचा रहे हैं मूसा काजिम तक, जितने लोग हैं, आप तारीख एतबार से प्रूफ कीजिए कि जमाने के साथ ये जो सिलसिला है ये मैच करता है, इसमें कोई गैप नहीं है, आप प्रूफ कीजिए उसको। फिर मूसा काजिम की औलाद थी जहां ये चैन जाके जुड़ता है, उन लोगों ने जितनी औलादों का जिक्र किया उस दौर में, उनमें ये नाम मेंशन हुआ है, प्रूफ दीजिए। कुछ भी नहीं है, अल्लम गल्लम हमने घरों में सजा के रखा है, इससे क्या होता है? कोई दलील है? ये कोई दलील है? सवाल करना सिर्फ तुम्हें आता है। हमने रवायत पेश की थी, कितना पापड़ बेला इन लोगों ने, क्या क्या कितनी जिद हमने इनकी पूरी की, और हम इनसे सबूत मांगते, कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि हमारे घरों में लगा हुआ है। तुम्हारे घरों में लगाने से वो साबित हो जाएगा जी। और इसके अलावा जो सारे प्रॉब्लम्स जो हम बता चुके हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है, मेहदी मौजूद है अब कह रहे हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम सीन पे नहीं है मौजूद, दज्जाल सीन पे नहीं है मौजूद। हाँ, और जो सारे भाई यमलिकुल अरब, अरब पे हुकूमत होगी, ये जौनपुर में थे, अरब पे कोई हुकूमत थी नहीं थी, वो सारी जो सिफात है, वो सारी जो बैकग्राउंड है, हाँ, इमाम मेहदी का, वो सब बैकग्राउंड गायब है। और फिर भी आप ये मानते हैं कि जौनपुर यूपी के अंदर जाकर इमाम मेहदी पैदा हुए थे, आपका मानना है, मतलब बिना दलील, इसकी कोई दलील नहीं। तो बल्कि जो दलील है उसके मुखालिफ है, उसको काम माइंड से, ठंडे दिमाग से, इल्जाम और गाली, वो सब इल्जामात, और वो कह रहे हैं मैं म्यूट क्यों कर रहा हूं। अरे भाई, आप हमें अगर ऐसी बातें करो, आप मौजू को बदलो। आज मौजू ये चल रहा है नसब का मौजू, बोले नहीं मैंने कल वो सवाल पूछा था, फिर मैं आप लोगों को अखलाक से, भाई आप ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे? देखो, मैं समझता हूं कि सारे जो जौनपुरी कौम है, ये सब के अंदर कोई एक सेंसिबल इंसान जो कामली, ठंडे दिमाग से अपनी दलील रख सकता है। यहां पे दलील की कदर है। अब देखो क्या क्या कर रहे हैं, यानी कि कितना अफसोस की बात है कि हम कामली बात कर रहे हैं कि भाई आप बात करो, अपनी दलील पेश करो, हम उनको मौका दे रहे हैं, टाइमर लगाओ, तो वो दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। ये क्या है? ये कैट एंड माउस गेम हो जाती है। हम लोगों को कैट एंड माउस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक और भी चीज है जो नसब को एडिट करते हैं, कभी कभी कुछ लोग होते हैं अहमक होते हैं, नसब बनाते हैं, भूल जाते हैं। नेमतुल्लाह जिस दौर में ये शो किया जा रहा ना, उस दौर में लोगों का इस तरह का नाम रखना उनकी परंपरा या कह लीजिए उनकी तहजीब, उनके कल्चर में था ही नहीं। यानी उस फैमिली के कल्चर में था ही नहीं कि मेरा नाम भी किफायतुल्लाह है। ये इस दौर का कल्चर है, इस दौर की तहजीब है। यानी यहाँ के लोग जो हिंदुस्तान के लोग हैं, ये उनकी तहजीब है कि वो किफायतुल्लाह फला फला ये नाम रखते हैं। लेकिन अरबों के कल्चर में इसका कोई एग्जाम्पल नहीं। कोई आप मिसाल बताओ, उस दौर में किसी एक का नाम बताओ जो इस तरह से इस पैटर्न पे नाम रखा गया हो। तो मुसीबत ये है कि जो लोग एडिट करते हैं ना नसब में जाके, वो ये भूल जाते हैं कि किस दौर में की तारीख क्या है, उस पूरी तरह से मैच नहीं कर पाते हैं। ये झूठे की ये बात मैंने भी पहली स्ट्रीम में कही थी कि ये भी एक करीना है ना, किस तरह के नाम रखे नहीं जाते थे उस दौर में, रखे जाते वो भी एक शेख। हाँ, और अभी भाई ये तो अभी तो इस पर अभी मसला ये है कि इस पर भी दलील देनी पड़ेगी कि चलो हजरत मूसा काजिम के बेटों में इस्माइल एक नाम था, पर इस्माइल के बच्चों का नाम भी नसब की किताबों में मौजूद है। तो इस्माइल के बच्चों में नेमत नाम ये किस किताब में है, वो भी तो अभी दलील देना बाकी है आपका। ये तो एक साबित हो गया कि नसब में इख्तिलाफ है, तो एक चीज आपको ये साबित करनी पड़ेगी कि महदी आएंगे उनके नसब में इख्तिलाफ होगा, इसकी दलील देनी पड़ेगी। फिर दूसरी दलील ये देनी पड़ेगी कि क्या इस्माइल बिन मूसा के बच्चों में किसी का नाम नेमतुल्लाह था, इसका भी सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि इस्माइल बिन मूसा भी कोई आम शख्सियत नहीं थे। भाई देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नसब को लिखने का रिवाज नहीं था, नसब जहनी तौर पे जबान से याद रखते थे, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था, ये कोई दलील नहीं बनती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में कोई इख्तिलाफ नहीं था। किसी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हजरत इब्राहिम की औलाद में से नहीं है। सारे कुरैश वालों का नसब सबको साबित था, मालूम था। पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अंसाब लिखे जा रहे हैं बाकायदा। और ये जो शख्सियतें हैं, मूसा काजिम कोई आम शख्सियत है भी नहीं, ये हजरत अली की औलाद में से, हजरत अली उन लोगों में से, सारे सहाबा में जिस शख्सियत के नसब को महफूज करने का सबसे ज्यादा काम किया गया वो हजरत अली है। पूरी किताबें हजरत अली के नसब पर लिखी गई हैं, क्योंकि अहले बैत में से थे, चारों खुलफा में से इनकी खासियत है कि वो अहले बैत में से थे। तो कोई मामूली शख्सियत नहीं देगी बस ऐसे ही आप कुछ भी कर दोगे। इस्माइल बिन मूसा के बच्चों में नेमत किसने नाम रखा है, वो भी तो साबित करना पड़ेगा ये भी आपको। अभी तो सिर्फ इतना साबित हुआ कि इख्तिलाफ है, तो आपको पहली बात तो ये मानना पड़ेगा कि शवाहिदुल विलाया में गलत नसब लिखा है, गलत नसब लिखा है, ये बोलिए आप, ये गलत नसब लिखा है शवाहिदुल विलाया में। उसके बाद बताइए कि जो सही नसब आप जिस किताब से पेश कर रहे हैं अपनी किताब के, उस किताब की क्या हैसियत है, जो दूसरी रिवायत आप पेश कर रहे हैं कि उसकी क्या हैसियत है, और फिर उसको भी साबित करना पड़ेगा आपको। और ये सब कुछ आप साबित करके अगर साबित भी कर दे गए कि जौनपुरी अल्लाह हजरत फातिमा की औलाद में से थे, तो भी तो अभी तो 10 दरवाजे पार करने हैं, अभी आप ये पहला दरवाजा है।
नसब तो आज के दौर में बहुत सारे लोग साबित कर देंगे, तो क्या उनको मादी मान लिया जाएगा? ये तो अभी पहली अलामत थी जिस पर बहस हो रही है अभी। कभी तो मेरे भाई मंजिल बहुत दूर है, अभी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और ये सब चीजें लोगों के सामने आएंगी। लोग देख रहे हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी आप कब्रिस्तान अब्रस्तान का डर डरा करके शायद अपनी कौम को रोक ले जाए, लेकिन जो जेनजी आने वाली है ना आपकी नस्ल के, वो जेनजी बहुत चालाक हैं। ये बूढ़े लोग हो सकता है कब्रिस्तान का मामला सुन करके बेचारे हक कबूल ना करते हो, पर ये जो जेनजी माधवी है ना, ये इंशाअल्लाह ताला ये बगावत करेंगे आपसे इंशाअल्लाह ताला। हम जेनजी माधवियों को खुसूसी तौर पे दावत देते हैं कि भाई ये पुराने बुजुर्ग लोग थे, इनके जहन में ये बात है कि नहीं हमको यही कब्रिस्तान में दफन होना है, पर किसी को कब्रिस्तान में दफन होना है ये अहम नहीं है। कब्र में जाने के बाद जो उससे सवाल जवाब होने वाला ये ज्यादा अहम है, तो इसकी ज्यादा फिक्र करें। ये फिक्र नहीं करें कि कब्रिस्तान में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये फिक्र करें कब्रिस्तान में जगह मिल गई, वहां जो सवाल होगा तो जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। किसी गैर नबी को नबी मानना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार है, ये बहुत हसास मामला है। तो जरा सा आंख खुल करके आए और देखें कि आपके मुर्शिद लोग आकर के कैसे बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं ये सारे लोग। बारकल्लाहु फीकुम। जी। और माधवी लोग आए भाई, अगले हफ्ते भी रहेगी ये बात। हमारा कोई भी स्ट्रीम रहे ना शेख सरफराज, उनसे सबूत, वो जो किताबें दे रहा था बंदा ना कि हमारे घरों में लगा हुआ, अरे भाई उसका सबूत क्या है? कातिब कौन है? लिखने वाला कौन है? किस किताब में है? दूसरी बात, पहली बात ये अपने वालदा को भी साबित करे नाम के साथ, बाप को भी साबित करे, यानी उनके सारी परिवार को साबित करे। फिर आगे जो चैन बढ़ रहा है, वो जो मूसा काजिम तक बात पहुंच रही है, उसमें कितने अफराद बीच में आ रहे हैं? तो क्या वो जो टाइम पीरियड है वो मैच कर रहा है? जवाब क्या है? 52 इयर्स में पैदाइश। और फिर वो मूसा हमारा, मैं जितने भी माधवी लोग सुन रहे हैं, हमारा कोई भी मौजू हो, जब भी आप कोई माधवी आकर के बात करना चाहेगा हम उसको लेंगे, चाहे ईद मिलाद का मौजू हो, आइंदा भी हम जो भी मौजू लेंगे, ऑल माधवीज आर वेलकम्स। हर माधवी का हम वेलकम करेंगे। हम उनको हमने आजाद कर दिया, एक स्पेशल हमने उन लोगों को सहूलियत दी है कि हमारे किसी भी मौजू पे बात होगा, माधवी लोग आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन मौजू पे बात करें, नसब पे बात करें, हदीस पे बात करें। भाई शेख, मैं तो अभी नसब पे थोड़ी सी बात हुई है, अभी तो शेख किफायत हदीस लेकर के बैठे भाई। कहाँ है सूफी साहब का इंतजार कर रहे थे, आज हम आए नहीं वो। हाँ आना चाहिए। अरे भाई हमने तो एक तीसरी रवायत रखी है तो एक को नहीं माने दूसरी अरे लाए। वो आपने डरा दिया शेख, अब और नहीं आएंगे। हाँ। वो आने के बाद बताना चाहिए था। कहाँ तक भागेंगे वो? हाँ चले अच्छी बात है। बारक अल्लाह। तो इसी के